को मिलेगा। तो देखते हैं हमारे जो पोलिनोमियल चैप्टर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोलिनोमियल जिसका fx है x की पावर 4 प्लस 2x की क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21 सो दैट द रिजल्टिंग पोलिनोमियल इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई जो gx है वो आपको इतना गिवन है। तो इस पर्टिकुलर में क्वेश्चन में ये कहा है कि एक हमारे पास पोलिनोमियल है, इसको हम अगर इससे डिवाइड करें तो इसमें ऐसा क्या ऐड कर दें जो कि इससे वो पर्टिकुलरली पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, gx को क्या करना है fx से डिवाइड कर देना है और जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा अगर उस चीज़ को ही हम इसमें सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या होगा, ये जो आपका fx है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3। यहाँ पर इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है कि आपको इस टाइप का डिवाइड जरूर आना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने टीचर से कंसल्ट करें और वैसे तो आपका इतना टाइम हो गया तो आप मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये डिवाइड करना आता ही होगा। अगर नहीं भी आता है तो ये डिवाइड ज़रूर से ज़रूर सीखें क्योंकि इस डिवाइड के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल जिसमें आपको एक फंक्शन गिवन है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ बीइंग गिवन दैट टू ऑफ इट्स जीरोस, इसमें से आपको 2 जीरोस ऑलरेडी गिवन है और इसमें जो 2 और जीरोस आएंगे तो उसकी हमें वैल्यू निकाली। और ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता ही आता है। हो सकता है कि इस जीरोस की जगह आपकी बुक में 2 क्वेश्चन है, एक तो आपकी किसी एक्सरसाइज में और एक आपका एग्जाम्पल में है। तो एग्जाम्पल का जो शायद क्वेश्चन है वो आपका है 5√3 और -5√3 करके, तो वो दोनों क्वेश्चन आप एक बार कर लोगे ना, मोस्टली तो कई बार डिजिट तलक चेंज नहीं करते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली मानिए और वो आपका 4 मार्क्स दिलाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें ये गिवन है कि आपका कि जो √2 और √-2 जो है इसके जीरोस हैं, तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो x माइनस √2 और x प्लस √2 इसका फैक्टर है। और अगर इसका फैक्टर है तो x माइनस √2 और x प्लस √2 यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो जिससे हमारा क्या निकल कर आ गया x स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हमने क्या करा, इस पूरे फंक्शन में से डिवाइड कर दिया और डिवाइड आने के बाद क्योंकि ये इसका जीरोस था ही तो इसका मतलब रिमाइंडर को तो आना था 0 और जो भी आपका नेक्स्ट आंसर आता है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 तो उस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो 2 रिमेनिंग जीरोज हैं उसे भी निकालेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन आई थी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 उसको फैक्टराइजेशन करके यहाँ पर आ गया आपका 2x माइनस 1 और x माइनस 1, इन दोनों को हम क्या करते हैं 0 के इक्वल में रखते हैं और उसके बाद हमारे क्या होते हैं 2 जीरोज जो हमारा आ गया x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो देखा आपने ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था और ये आपको 4 मार्क्स आपके एग्जाम में दिलाएगा, तो इन क्वेश्चनों की बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन x की पावर 4 प्लस 10x की क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x प्लस में k इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 7। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आपकी k की वैल्यू है इसका क्वेश्चन आपका 9th में भी पूछा जाता है और आपके 10th क्लास में भी आपका ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर आपको फंक्शन गिवन है और जिसमें इन्होंने कहा है कि ये जो पूरा फंक्शन है जिसमें k की वैल्यू आपसे इन्होंने पूछा है वो आपका एक्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 7। तो इट मीन्स क्या होगा कि अगर ये एक्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है 0, तो इसलिए आप इसको इक्वल टू में 0 की रख के तो इससे यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -7। इट मीन्स कि अगर इस पूरे फंक्शन में हम x की जगह -7 रखते हैं तो पूरा फंक्शन कैसा हो जाने वाला है 0। तो उस तरीके से जहाँ पर भी हमारा जो भी फंक्शन था x की पावर 4 प्लस 10x की क्यूब एंड ऑल, तो इसमें हमने क्या रख किया, जहाँ पर भी x था वहाँ पर हमने क्या कर दिया -7 रख दिया और इक्वल टू में 0 रखने के बाद आप इस तरीके से पूरा इक्वेशन सॉल्व करके हमारी k की वैल्यू आ गई 91। तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है बट आपको एक बार समझ में आ जाए, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें करना क्या है। सबसे पहले जो भी आपको जिससे डिविजिबल है उसके आप जीरोस निकाल लीजिए और उसी की वैल्यू पूरे फंक्शन में रख दीजिए और इक्वल टू में रख लीजिए 0, उससे आपका k का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल फंक्शन x स्क्वायर माइनस p x प्लस 1 माइनस c सो दैट अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस c। तो इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है तो इसमें से आपको फंक्शन गिवन है, तो इस फंक्शन को गिवन होने से कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा जिसको आप ऑलरेडी करके आए होंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका -b/a और मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस होता है आपका c/a। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा a b c की जो a होता है वो जो एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट होता है वो a होता है, जो x का कॉफिशेंट होता है वो आपका क्या होता है बी होता है और जो नॉर्मली एक डिजिट होती है वो आपका सी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या करा, पहले तो इस इक्वेशन को ठीक कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस में सी की फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी कोई भी इक्वेशन होती है तो उस फॉर्म में पहले हमने इसे चेंज कर लिया और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा हमारा निकल गया पी और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा निकल गया माइनस पी अपॉन माइनस ब्रैकेट में और हो गया और आपका पी प्लस सी।
अब हम क्या कर रहे हैं, आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था जो कि हमें वेरीफाई करना है अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन, तो इसको हमने क्या कर दिया, फर्दर खोल लिया, जिससे आ गया अल्फा बीटा प्लस में अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। अल्फा बीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी, इन सारी वैल्यू को हमने रखा, तो हमारा किसके इक्वल आ गया, वन माइनस सी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस बात को ध्यान में रखना होता है कि जो भी आपको कहते हैं कि शो करना, वो आपका आता ही आता है। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन करने के तरीके में मिस्टेक है, तो उसको दोबारा से रीचेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन के टी स्क्वायर प्लस में 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इन्होंने कहा है कि जो आपका जो सम ऑफ जीरोस है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर आपको फंक्शन गिवन है, तो उसके बाद अगेन हम वही अप्लाई कर रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस दैट इज माइनस बी अपॉन में a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन में। तो यहाँ से जो भी आपका फंक्शन था उससे हमारी वैल्यू निकल कर आ गई, सम ऑफ जीरोस आ गया -2 अपॉन में k, और जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया हमारा 3k अपॉन में k। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी k की वैल्यू आ जाती है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपका न्यू टाइप का क्वेश्चन है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर आप वो हॉट्स क्वेश्चन में डालते हैं, क्योंकि उन स्टूडेंट्स के लिए जो 90 प्लस जो स्कोर करते हैं, तो ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो एक्स्ट्रा डालते हैं उन बच्चों को चेक करने के लिए कि जो आपका टॉपर है वो थोड़ा से जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है किस तरीके से डिफरेंट दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दैट फंक्शन 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपको क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करना है, और फैक्टराइजेशन के बाद इसके जीरोस निकाल लेने। तो जीरोस हमारा निकल गया आपका, तो फर्स्ट जीरो है हमारा √3 अपॉन में 4, और दूसरा है आपका -2 अपॉन में √3। तो ये जो आपका फैक्टराइजेशन है आपको जरूर करना आना चाहिए, और वैसे भी आपका 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हो आपका फैक्टराइजेशन, तो आई होप कि आपको ये फैक्टराइजेशन आता होगा, और नहीं भी आता है तो आपको मस्ट है और आपको करना ही पड़ेगा इस फैक्टराइजेशन को, अगर आपको एग्जाम में मैथ्स के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। नेक्स्ट हमें इन्होंने कहा था रिलेशन बताने के लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है क्या है, -b अपॉन में, या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके से जो हमारे जीरोस निकल कर आए थे दोनों को हमने सम कर दिया, तो ये हमारा आ गया सम ऑफ जीरोस। और जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं वो आपका कॉन्स्टेंट टर्म होता है, जो कि एकदम किसी भी आपका जो पर्टिकुलर फंक्शन इक्वेशन गिवन होता है वो सबसे लास्ट में गिवन होता है नॉर्मली। तो कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और इसको दूसरे फॉर्म में आप बोल सकते हो c अपॉन में a। तो उसकी हमने वैल्यू रख दी, क्योंकि जीरोस हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ था, तो उसकी वैल्यू रख के हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस तरीके से आपको क्वेश्चन में निकालना है। तो और ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 14 आर इन द रेशियो ऑफ 7:6। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको k का मान निकालना है, जिसमें आपको इन्होंने कहा है कि जो उसके जीरोस है वो 7:6 में है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन है आपके, तो उसको आपको इस तरीके से जवाब देना है कि आपको सबसे पहले तो जो उसके जीरोस है जो रेशो में गिवन है उसको आप मान लीजिए, एक को मान लीजिए 7p या और दूसरे को मान लेते हैं 6p। आप चाहो तो x भी मान सकते हो, बट यहाँ पर x हमने इसलिए नहीं माना है क्योंकि हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन चल रहा है, इसमें ऑलरेडी x बहुत जगह होता है। फिर हमने क्या करा, दोनों में वही फॉर्मूला लगा दिया, आपका सम ऑफ जीरोस और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बाद हमारा आइए देखो यहाँ से 2 निकल कर आया, k इज इक्वल टू 3, और आपका दूसरा आ गया 14 अपॉन में 3, ये जो आपका ये था मल्टीपल ऑफ जीरोस। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी p की वैल्यू यहाँ पर निकल आती है, p की इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर ये देखिए कि हमें अगर k की वैल्यू निकालनी तो उसको हम किस तरीके से इन्होंने किया है, जो हमारा रेशियो गिवन है 7:6 उसको हमने सबसे पहले ऐड किया, तो 7 और 6 क्या हो गया आपका 13, और 13 में जो p की वैल्यू आई थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आ गया 39p। तो k जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 39p हो जाएगा। तो k की जगह हमने 39 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो आपका k कितना आ गया 117। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ k 4 बेस ऑफ द पोलिनोमियल x की पावर 4 प्लस 10x की क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x प्लस k इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 7। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आपका सेम टू सेम वही है कि अगर आपको फैक्टर ऑलरेडी गिवन है तो हम क्या करेंगे, -7 की वैल्यू रखेंगे। और ये क्वेश्चन आपका शायद रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है स्लाइड में, तो आपके मोस्टली मतलब देखा जाए तो आपका जो चैप्टर जो सेकेंड है तो उसमें ओनली 7 क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट है। अगर इन 7 टाइप्स के आप क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, इनसे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला सेकंड चैप्टर में से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे क्या होगा फ्यूचर में जो भी वीडियो रिलीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।